हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉक्टर उषा उद्यार बोल रही हूँ। आज हम आइरिस के बारे में देखेंगे। आइरिस मीन्स इम्यून रिकन्स्टिट्यूशन इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम। इसके बाद मैं आइरिस से ही बोलूँगी, लंबा है तो उसका डेफिनेशन क्या है। तो डेफिनेशन में क्या है उसका डेफिनेशन कि जब पेशेंट को हम ART स्टार्ट करते हैं तो उसके 6 वीक्स टू 6 मंथ के दरम्यान अगर उसके साइन एंड सिम्टम्स बढ़ जाते हैं और कोई अंडरलाइंग अगर उसका डिजीज़ होता है वो बढ़ जाता है तो उसको आइरिस बोलते हैं। और ये आइरिस के क्राइटेरिया क्या है वो हमको मालूम होना चाहिए। क्राइटेरिया मीन्स एक तो पेशेंट HIV पॉजिटिव होना चाहिए, वो ART ट्रीटमेंट पे होना चाहिए, उसका जब वायरल लोड जो है बेसलाइन वो डिक्रीज होना चाहिए और उसका बेसलाइन CD4 काउंट है वो इंक्रीज होना चाहिए और क्लिनिकल सिम्टम्स जो है वो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस पे डिपेंड होना चाहिए। बट इसमें क्या होता है, अगर ये क्लिनिकल कोर्स में उसको पहले का अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, अभी का अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए और ड्रग टॉक्सिसिटी नहीं होना चाहिए। तो ये हमने देखा और उसका पैथोजेनेसिस मीन्स उसका वो बैक्टीरियल भी होता है आइरिस और वायरल होते हैं, नॉन स्पेसिफिक भी होते हैं। तो बैक्टीरियल में माइकोबैक्टीरिया मेन है, उसमें ट्यूबरकुलोसिस आता है, मैक्टोबैक्टीरियम एवियम इंट्रोसेल्युलर कॉम्प्लेक्स मीन्स मैक्स आता है, साइटोमेगालोवायरस आता है, हर्पीस वायरस आता है, क्रिप्टोकॉकस नॉर्फॉर्मिस आता है, निमोसिस्टिक जीरोविची भी आता है, टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी भी आता है और हिस्टोप्लाज्मा आता है, हेपेटाइटिस B वायरस का भी आता है, C भी आता है, प्रोग्रेसिव मल्टीफोकल भी आता है उसमें और ऐसे अनेक आते हैं। ये बैक्टीरियल वायरल फंगस होते हैं और नॉन इन्फेक्शियस कॉजेस ऑफ आइरिस क्या होता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है, ग्रेव्स डिजीज़ होता है, SLE होता है और सार्कोइड्स होता है, ग्रैनुलोमेटस होता है और एड रिलेटेड लिम्फोमास भी होते हैं उसमें। तो फैक्टर एसोसिएट में क्या होता है कि ये मेनली यंगर एज के फीमेल को नहीं होता है, बट ये यंगर एज के मेल को ज़्यादा होता है। उसमें क्या CD4 काउंट होता है, बेसलाइन वो बहुत ही कम होता है और वो लोअर CD4 और CD8 काउंट का रेशो भी लो होता है और वायरल लोड ज़्यादा होता है उसमें और ART देने के बाद वायरल लोड सडनली ड्रॉप होता है और एट द टाइम ऑफ इंटरवल बिटवीन अगर ये ना OI का हम अगर थेरेपी देते हैं और उसके बाद मैंने बोला वो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन में वो पूरा कंप्लीट अच्छा हो जाने के बाद ही ART देना पड़ेगा। लेकिन अगर हम OI का ट्रीटमेंट चालू किया है और जल्दी उसका अपना ART टैबलेट्स ART का ट्रीटमेंट दिया है, HIV का ट्रीटमेंट ART, तो मीन्स ड्यूरेशन जो है वो अगर लेस होगा तो उसके चांसेस ज़्यादा बढ़ते हैं और कभी कभी जेनेटिक ससेबिलिटी भी होते हैं। मोस्ट प्रोबेबली आइरिस अकर्स विद इन 2 to 12 वीक्स मीन्स अभी स्टार्ट करने के बाद 15 दिन तो 4 महीने में होता है, लेकिन वो कभी भी 6 वीक्स टू 6 मंथ में भी होता है वो। और क्लिनिकल स्पेक्ट्रम्स क्या होता है उसका कि वो हेट्रोजिनस होता है और उसका ऑनसेट अर्ली या डिलेड भी होता है और एटिपिकल सिम्टम्स रहते हैं और उसका जो जनरलाइज भी लोकलाइज भी हो सकता है उसका। और सीवियरिटी कभी माइल्ड होती है, मॉडरेट होती है और सीवियर होती है। और क्लिनिकल स्पेक्ट्रम ऑफ उसमें क्या होता है, ट्यूबरकुलोसिस ज़्यादा होता है 68% आइरिस, हर्पीस जास्टर होता है और क्रिप्टोकॉकल मेनिंजाइटिस होता है उसमें ज़्यादा। ये 3 जो है वो ज़्यादा होते हैं। अभी नेक्स्ट इसमें सेशन में हम सेपरेट देखेंगे, अनमास्किंग TB का देखेंगे, PCV का भी देखेंगे और अलग अलग इसका देखेंगे, क्योंकि ये इधर बोले तो बहुत ही लॉन्ग होगा। तो दोस्तों
आज के दिन इतना ही। धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।